ये वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपको पनोरमा बुक के जो थर्ड चैप्टर है उसका भी फर्स्ट चैप्टर है द गिटार प्लेयर, उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन मैं करने वाला हूँ। हिंदी में मैं आपने जिससे कि आपको पूरी कहानी याद हो जाएगी, तो आप कोई भी क्वेश्चन आंसर होगा तो उसका आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आराम से आप उसके आंसर लिख सकते हो। मतलब इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आराम से आंसर लिखे जा सकते हैं उसके। तो हिंदी के अंदर स्टोरी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। और इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि इस स्टोरी में होता क्या है। तो एक लड़की होती है जो अपनी गिटार बजा रही होती है। तो दो दाहगीर यानी मतलब दो लड़के आते हैं, वो उसकी गिटार को सुनते हैं। एक साथ नहीं आते, अलग अलग आते हैं, मतलब थोड़े थोड़े टाइम बाद में उसकी गिटार को सुनते हैं। तो मतलब उनको प्रेम हो जाता है उस लड़की से। तो लड़की उन दोनों से एक ही क्वेश्चन पूछती है कि तुम मेरी गिटार से ज़्यादा प्यार करते हो या मुझसे ज़्यादा प्यार करते हो। तो लेकिन दोनों के दोनों लड़के होते हैं वो आंसर नहीं दे पाते हैं इसका। तो अगले दिन मतलब घर पे जाते हैं, खूब सोचते हैं, अगले दिन आते हैं अपनी प्रिपरेशन करके मैं ये जवाब दूंगा, लेकिन फिर भी वो जवाब असली मतलब सही जवाब है जो नहीं दे पाते हैं। तो इस स्टोरी को बताया गया है। तो चलो इसके लाइन टू लाइन अपन पढ़ते हैं अभी इसके अंदर। तो एक लड़की अपना गिटार बजा रही होती है सबसे पहले। और ऐसा हुआ कि एक राहगीर को दागीर ने उसकी धुन को सुन लिया और उससे वो मतलब लड़का जो था, मतलब राहगीर था, पास से गुजरने वाला था, उसने क्या है उससे प्रेम करने लग गया वो लड़का उससे। लड़की ने जांच पड़ताल करते हुए उससे ये पूछा कि क्या तुम मेरे संगीत से प्यार करते हो या फिर मेरे से, या मतलब इंग्लिश में बोलिए तो वेदर यू लव मी और माई गिटार, तुम मेरे संगीत से प्यार करते हो या फिर मुझसे। तो संगीत मतलब उसके बाद में संगीत क्या रहा, चलता रहा। तो पास में एक फंवारे का वो था, तो फंवारा, उस फंवारे से क्या है पानी ऊपर उठा और उसके बाद में फिर नीचे बैठ गया, शांत हो गया मतलब। तो संगीत सुनने वाले ने अपने दिमाग पर जोर देते हुए सोचा। फिर अंततः उसने कहा मैं नहीं जानता। फिर उसने पूछा कि सही उत्तर क्या है। लड़की ने जवाब दिया कि आपको नहीं बताऊंगी, जो आपने दिया है वो सही आंसर नहीं है। और फिर वह गिटार बजाती रही। शीघ्र ही दूसरे राहगीर ने संयोग से उसकी धुन को सुन लिया या फिर उसको देखा और वह भी उससे प्रेम करने लग गया। लड़की ने उससे भी जांच पड़ताल करते हुए पूछा कि क्या आप मुझसे प्यार करते हैं या फिर मेरी गिटार से। तो दूसरे राहगीर ने गिटार की तरफ पहले एकटक होकर देखा, फिर उसके बाद में लड़की की तरफ देखकर मुस्कुराया और आखिरकार उसने कहने का साहस किया कि ठीक है मैं नहीं जानता। मतलब उसको ऐसे बोला उसने कि मैं नहीं जानता, मेरे को पता नहीं है। यह एक बहुत सुंदर यंत्र है, उसने बोला, गिटार की तरफ इशारा करते हुए बोला कि यह एक बहुत सुंदर यंत्र है। सही उत्तर क्या है इसका, उसने पूछा कि भाई इसका सही उत्तर क्या है। लेकिन उसने जो लड़की थी उसने क्या किया, केवल इतना कह दिया कि सही उत्तर जो आपने दिया है, मतलब आपने जो उत्तर दिया है वो सही उत्तर नहीं है। फिर वह अपना गिटार बजाने लगी। दोनों ही राहगीर बहुत अधिक घबरा गए थे और वह गिटार का संगीत पूरी रात भर उनके सिर में गूंजता रहा। और जब वे अगले दिन वापस आए तो वे पूर्ण रूप से स्पष्ट मतलब पूर्ण रूप से स्पष्ट था, या पूर्ण रूप से स्पष्ट था कि उन दोनों ने अपनी कही जाने वाली बातों को पहले से ही तैयार कर लिया था, कि मतलब क्या बोलने वाले लड़के के सामने जाके। तो उनने सबसे पहले ही प्रिपरेशन कर रखी थी। ऐसे आ रहे थे, उनको देखकर ऐसे लगा कि भाई उन्होंने पहले से ही तैयारी कर रखी है कि क्या बोलने वाले लड़की को। तो पहले ने घोषित करते हुए कहा कि मैं तो तुमसे प्यार करूँगा। तो पहले वाले लड़के बोला कि मैं तुमसे प्यार करूँगा, चाहे भले भले ही तुम्हारे पास संगीत का एक स्वर भी मतलब नहीं निकले। भले ही तुम संगीत का एक स्वर भी ना निकाल सको, मतलब एक नोट ऑफ म्यूज़िक भी आप निकाल ना सको, तो भी मैं आपसे प्यार करूँगा, ऐसा उस लड़के ने कहा। फिर दूसरे दूसरे ने शपथ खाते हुए कहा कि और मैं तुमको प्रेम करूँगा, चाहे भले ही तुम्हारे पास कोई स्वयं का गिटार हो या नहीं हो, तुम्हारे पास गिटार हो या नहीं हो। तो दूसरे वाले ने कहा कि तुम्हारे पास गिटार हो या ना हो तो मैं तुमसे प्यार करूँगा। पहले वाले ने बोला कि अगर आपको एक नोट ऑफ म्यूज़िक बजाना भी नहीं आता हो, थोड़ा सा भी बजाना नहीं आता हो, थोड़ी सी भी ध्वनि बजानी नहीं आती हो गिटार की, तो भी मैं आपसे प्यार करूँगा। तो ऐसा दोनों लड़कों ने कहा। तो लड़की ने जवाब दिया कि आप यह नहीं समझते हो कि मैं एक संगीतज्ञ हूँ। मतलब वो नहीं समझ रहे थे कि वो एक संगीतज्ञ है, लड़की है जो। तो आप कौन से मुझे किस रूप में संगीतज्ञों को मतलब कैसे प्यार कर सकते हो आप, जब आप मेरे संगीत को बिल्कुल महत्व नहीं देते। मतलब दोनों के दोनों ही कि भाई अगर आपको नोट ऑफ म्यूज़िक बजाना नहीं आता, थोड़ा सा भी संगीत बजाना नहीं आता या गिटार बजाना नहीं आता, तो भी मैं आपसे प्यार करूँगा, पहले ने बोला। दूसरे ने बोला कि अगर तुम्हारे पास गिटार नहीं हो खुद की, तो भी मैं प्यार करूँगा। तो वो लड़की बोल रही है
कि तुम्हारे पास मतलब कैसे तुम मेरे से प्यार कर सकते हो जब तुम मेरी जो कला है उसी पे बिल्कुल तुम ध्यान नहीं दे रहे, बिल्कुल उसको महत्व नहीं दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा, लड़के जो थे उन्होंने कहा, अरे क्या तुमको गलत जवाब दिया, मतलब हमने क्या तुमको गलत जवाब दिया? तो लड़की ने बोला, हाँ आपने गलत जवाब दिया। तो अच्छा बताओ सही जवाब क्या है? मतलब लड़कों ने पूछा सही जवाब क्या है? तो आपको मुझे पूर्ण रूप से प्यार करना चाहिए। लड़की ने बता, पूर्ण रूप से आपको मुझे प्यार करना चाहिए, ठीक उसी रूप में जैसे मैं हूँ, जैसे मैं हूँ वैसे ही मेरे को आपको प्यार करना चाहिए। मेरी सभी प्रतिभाओं को, गुणों को, मेरी सभी वस्तुओं को और मेरी प्रत्येक वस्तु जो मेरे पास है और आपसे आगे, अब से आगे जो मेरे पास रहेगी, मतलब जो भी मेरे पास है, मेरी प्रतिभाएं हैं, मेरी वस्तुएं हैं, मेरी हर एक वस्तु जो मेरे पास है, या फिर आप आज से आगे जो मेरे पास रहेगी, उन सबको भी आपको प्यार करना चाहिए। लेकिन यह तो असंभव है। लड़कों ने कहा कि ये तो असंभव है। वे साथ साथ जोर से चीख पड़े, जोर से चीख पड़े और बोले कि भाई ये तो असंभव है, चीख कर बोला उन्होंने। तो लड़की ने सहमति प्रकट करते हुए कहा, हाँ ये तो मतलब उन्होंने बोला ये तो असंभव है, तो लड़की ने बोला हाँ। फिर उसके बाद में वे और अवसर के अनुकूल एक दुखद छोटी सी धुन का चयन किया, मतलब लड़की ने एक दुखद धुन बजाई इसके बाद में। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि और भी वीडियोस इसी तरह की आपको मिल सके। स्टोरीज़ में बताऊंगा RBSC बोर्ड की इस पूरी बुक की लाइन टू लाइन। थैंक यू।